66 क्वेश्चन। ओके 66 का क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास, देखिए। हाँ, क्वेश्चन करो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ स्टेशनरी क्लाउड फ्रॉम पॉइंट 2500 मीटर above the land is 15 degree and the angle of depression of its refraction is 45 degree. What is the height of the cloud above the land? Use tan 15 करो देखो। ठीक है, एक क्लाउड की बात करें, ठीक है, एक लैक की बात करें, लैक से वो भी 2500 मीटर एक लैक बनाते हैं, ये लैक है मान लीजिए, ठीक है। इस लैक से 2500 मीटर ऊपर की बात कर रहे हैं, तो 2500 मीटर ऊपर जाते हैं लैक से, ये यहाँ तक की बात करेंगे 2500 मीटर, ये ऊपर है लैक से, ये लैक का लेवल है, ठीक है। यहाँ से जो दिख रहा है, ठीक है, एक क्लाउड की, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, ठीक है, कोई क्लाउड है यहाँ पे, मान लीजिए कोई क्लाउड है, कोई क्लाउड हो, ठीक है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो इसको दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पे इसको 15 डिग्री, 50 डिग्री, ठीक है। एंड इसका जो रिफ्रैक्शन बन रहा है यहाँ से, ये क्लाउड हो गया यहाँ से, और इसका रिफ्रैक्शन अंदर बनेगा, जो वो क्लाउड है, क्लाउड का जो इमेज बन रहा है अंदर में, यहाँ पे कहीं भी बनेगा, ठीक है, यहाँ इमेज बनेगा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है यहाँ पे इसका, दिस इज 45 डिग्री, ये 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो पूछा गया है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लैक लेवल। तो इस लैक लेवल से यहाँ पे क्लाउड का डिस्टेंस क्या होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मांगा है, ये डिस्टेंस x मान लेते हैं, ठीक है, ओके। तो ये पूछा गया, और चाहे तो आप इसको y मान सकते हैं, इसको y, इसको x मान लीजिए, अलग अलग पार्ट में अच्छा रहेगा, है ना, x प्लस y निकाल लेंगे, ठीक है। इसको यहाँ से हम मान लेते हैं y, और ये मान लेते हैं यहाँ से x। वी नीड टू फाइंड x प्लस y। इसमें क्या क्या देखा, देखिए, ये मेरे पास a b जो है, ये लैक के लेवल से ऊपर की ओर एक टावर है, इसकी बात कर रहे हैं, लैक के लेवल से ऊपर एक स्टेशनरी क्लाउड, कितना डिस्टेंस देखने पे एक क्लाउड दिखता है 15 डिग्री अबव, ठीक है। तो हमको निकालना यहाँ पे ये हाइट x प्लस वाई, ठीक है, जैसा सवाल था उसने हमने बनाया। आगे हम प्रोसीड करते, और तो देखिए हमको कैसे सवाल सॉल्व करने। अब हमको 10 15 क्या होगा, ये लेंथ यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ आपको कुछ अगर मानना है तो मान लीजिए, ठीक मान लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको 10 15 लगाते हैं, 10 15 इक्वल टू आएगा मेरे पास y अपन t, ये पहला क्वेश्चन, ये y और ये यहाँ से t हो जाएगा, ये t, क्योंकि सिंगल बन रहा है, ये t है तो ये भी t बनेगा ना, और ये दोनों बराबर होगा, x हो जाएगा आपको 2500 मीटर, ठीक है, यहाँ पे इससे x यहाँ से यहाँ तक x है, और यहाँ से तक x है, तो ये 2500 मीटर मिलेगा आपको x, ओके। ये आ गया मेरे पास। अब 1045 निकाल लीजिए इस ट्रायंगल से, ये a, यहाँ से इसका नाम रख लीजिए m, और यहाँ से नाम रख लीजिए p। तो इन ट्रायंगल AMP की बात करेंगे। अच्छा, ये किस ट्रायंगल से हम लिए थे, AP, और यहाँ पे नाम रख लीजिए R, APR से, ट्रायंगल APR से ऐसा हुआ था, ये tan थीटा है। और ट्रायंगल APM में क्या आएगा, APM में आएगा आपको 1045 दैट इज इक्वल टू ये, यहाँ से यहाँ आएगा आपको, अच्छा यहाँ से यहाँ क्या आएगा, ये x है, और ये पूरा यहाँ से आएगा डिस्टेंस क्या होगा, दैट इज x प्लस वाई, ठीक है। ये x प्लस वाई ऊपर है, तो x प्लस वाई नीचे भी होगा, ठीक है। तो आप इसमें अगर लगाइएगा 1045, तो आपको ये निकलेगा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, दैट इज व्हाट, tan थीटा होता है p अपन h, तो थीटा के सामने वाला एंगल तो p होता है ना, ये हो गया p, और ये हो गया आपको h, तो हाँ p अपन b होता है, ये tan थीटा इक्वल टू p अपन b होता है, ठीक है, ओके।
तो थीटा के सामने वाला तो पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो पी एक्स यहाँ से देखिए एक्स प्लस है ना, तो एक्स प्लस वाई और नीचे में क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे टी, ये टी आएगा। ठीक है, क्योंकि 90 के सामने वाला एच होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, इस ट्रायंगल में लगा रहे हैं हम, यहाँ देखिए 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, तो फिक्स है, इसका कोई जरूरत नहीं है। ये बना थीटा, तो ये बना पी और ये बना बी। ओके, tan 45 1 होता है, आपको पता है 1 दैट इक्वल टू 2x प्लस y, और ये t से मल्टीप्लाई होगा, इधर नीचे में t है तो t से मल्टीप्लाई कर लिए t हो जाएगा, और यहाँ से t का वैल्यू निकालिए, क्या होगा यहाँ पे, ये तो सेकेंड निकला, तो फर्स्ट से t का वैल्यू अगर निकालेंगे तो अच्छा tan 15 का वैल्यू दे रखा है मेरे पास। tan 15 का वैल्यू क्या मेरे पास देखिए, tan 15 का वैल्यू दे रखा है दैट इज 0.268, तो tan 15 इक्वल टू 0.268 और दैट्स इक्वल टू y अपन x, y पर t। तो चाहे तो हम t का वैल्यू हमको हम निकाल के आप पुट कर सकते हैं, क्योंकि t तो चाहिए ना हमको, x और y रिलेशन चाहिए, वो निकल जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो हम ये यूज कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो t इक्वल टू चाहे तो निकाल सकते हैं, t इक्वल टू आपको आएगा यहाँ पे y अपन 0.268 और ये t इक्वल टू ये, दोनों का वैल्यू रख लीजिए, ये है फर्स्ट है ना, तो दोनों का भी इक्वल करेंगे तो 2x प्लस y इक्वल टू y अपन 0.268 है। अब बस इसको सॉल्व करना हमको, और y x में x का वैल्यू तो हमको पता है, y का निकालना हमको वैल्यू। ठीक है, ओके, तो या फिर आप ये कह सकते हैं है ना, ये तो वैल्यू आपको दिख रहा है यहाँ पे, y का वैल्यू निकाल के पुट करना है, तो ठीक, इसको देखिए सॉल्व करेंगे हम, क्या इसको उधर ले जाते हैं, 2x इक्वल टू y अपन, इसको ऊपर ले पॉइंट उड़ेगा तो यहाँ पे आएगा 100 है ना, 1000, तो 1000 y अपन 268 माइनस आएगा ये आपको y अपन 1। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, 1000 माइनस 268, 1000 y माइनस 268 डिवाइडेड बाई 268 और इसमें y आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको आएगा 2, 10 में से 8 या 2, या हो जाएगा 9 में 6 या 3, और बताइए यहाँ पे कितना 9, 9 में 6, 9 में 2 के 7, 732 ऊपर 268 y। ओके, और चाहे तो फिर x भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और हमको क्या करना है आप देखिए, अच्छा इसको हम मिटा देते हैं, तो अब हमको करना क्या देखिए यहाँ पे 2x इक्वल टू आ रहा है मेरे पास और 732 अपन 268 y। ठीक है, तो हमको लाना है x का वैल्यू, ये y x का वैल्यू पता है हमको, y का वैल्यू लाना है, तो y इक्वल टू हम क्या करेंगे, इसको इधर साइड कर देंगे, तो 2 इंटू एक्स को है मेरे पास, इंटू ये आएगा इधर 268, नीचे में आएगा 732, तो 2 इंटू y का वैल्यू 25, एक्स का वैल्यू 2500 है, इंटू 268 डिवाइडेड बाय 732। अगर आप इसको 1830.6 के एप्रोक्स आएगा। ठीक है, ओके, तो हमको निकाला क्या, ये पूरा हाइट x प्लस है ना, तो x प्लस क्या होगा 1830.6 प्लस 2500, it will comes to 033.4 के अप्रोक्स आएगा। ठीक है, तो इतना बेटा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ऐड देख लीजिएगा, ठीक है 0, ठीक है, ठीक है, तो इतना बेटा ये अप्रोक्स आ जाएगा, ये हाइट ऑफ प्लॉट फ्रॉम द गिवन लैक। तो लैक के पास से इसका जो हाइट आएगा प्लॉट का ये आना चाहिए
30.6 मीटर. ओके, लेटर है दैट इज मेकिंग एंगल अल्फा. ठीक है, विद द वॉल, ये वॉल है. ओके, इस वॉल से एक लेडर जो है ये बना रहा है एंगल अल्फा. ठीक है, दैट इज अल्फा एंगल. तो कब आया इसमें है. फिर कह रहे हैं क्वेश्चन में इफ वी स्लाइड द फुट ऑफ लेडर ए मीटर शिफ्टिंग है, इसको शिफ्ट कर ए मीटर यहाँ से, और ए मीटर शिफ्ट करने से ये जो है लेडर यहाँ से यहाँ ऊपर से नीचे बी मीटर शिफ्ट हो जाता है. ये बी मीटर शिफ्ट हो जाता है. ठीक है, ऐसा दे रखा है यहाँ पे. क्लियर है. तो हमको पूछा क्या गया है, ए अपन बी इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा डिवाइडेड बाई साइन बीटा माइनस साइन अल्फा. सिंपल है. तो पहले हम कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा निकालेंगे, फिर साइन बीटा माइनस साइन अल्फा निकालेंगे, हम लोग ऐसे निकाल देंगे, है ना. तो अपन भी आ जाएगा. तो कैसे, ये जो एंगल है ये बीटा हो जाता है. फिर इसको ए मीटर शिफ्ट करने ये बीटा हो जाता है और ये बी मीटर नीचे आता है. यहाँ से आप मानना चाहे तो मान लीजिए एक्स और इसको वाई, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, और ये हाइट को मान लीजिए एच. ठीक है, ठीक है. लेडर का जो हाइट है तो फिक्स है ना. लेडर का जो हाइट है ये और ये दोनों फिक्स रहेगा. ठीक है, तो ये एच हो गया लेडर का हाइट. इसको आप ऐसे मानिए या इसको ऐसे मानिए, क्योंकि देखिए ये ही लेडर है, स्लिप होके ऐसे आया है ना. तो ये लेडर का जो हाइट है जो होना चाहिए वही रहेगा ना, उसमें चेंजिंग नहीं आएगा. तो आप लगा लीजिए यहाँ पे कॉस अल्फा क्या होगा. कॉस अल्फा होगा आपको यहाँ पे दैट इज बी बाई एक्स अपन वाई प्लस बी. कौन सा ट्रेंगल की बात कर रहे हैं, ट्रेंगल का नाम रख देते हैं यहाँ पे ए बी सी डी ई, ये डी है. ठीक है, तो ए बी सी की हम बात करें ट्रेंगल ए बी सी में ये हमने काम करा. ठीक है, फिर कॉस बीटा. कॉस बीटा की हम बात करें, कॉस बीटा क्या हो गया यहाँ पे दैट इज वाई अपन ए प्लस एक्स, सॉरी ए प्लस एक्स अपन वाई. बी बैच होता है तो ये आपको आएगा ए प्लस एक्स अपन का वाई. ठीक है, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा बना. हमको निकालना है फिर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा. माइनस करते हैं कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा. क्या होगा यहाँ पे माइनस करने के बाद एक्स बाई वाई प्लस बी और यहाँ पे माइनस ए प्लस एक्स बाई वाई. ठीक है, सॉरी क्या होता था बी बाई एच होता था. तो यहाँ लिखने में मिस्टेक हुआ. कॉस अल्फा बी बाई एच होगा, बी ए है एच ए होगा, है ना. बी ए था एच ए होता, और कॉस बीटा बी मैच होता है. बीटा के लिए बी कौन सा होगा, ये ए प्लस एक्स बाई एच, नीचे मैच होगा. ठीक है, एच रहेगा नीचे मैच. तो एक्स बाई एच और ये ए प्लस एक्स बाई एच ऐसा होगा. ठीक है, उसको माइनस कीजिएगा, एलसीएम क्या होगा एच. फिर कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बी बैच होता है, ये आपको पता है. बी क्या होगा, थीटा के सामने वाला तो पी होता है, तो बी ये होगा. एच तो 90 के सामने वाला होता है, 90 के सामने वाला एच होगा. ठीक है, तो ये होगा एक्स माइनस ए माइनस, तो ये कट जाएगा, आपको बचेगा माइनस ए अपन एच इसका वैल्यू. उसी तरह सब साइन बीटा माइनस साइन अल्फा निकालिए. बीटा माइनस साइन अल्फा निकालिए. साइन बीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन बीटा होगा पी बैच. पी हो गया आपको यहाँ से यहाँ वाई और एच तो एच ही है, माइनस साइन अल्फा की वैल्यू पी वाई प्लस बी अपन एच. इन दोनों को सॉल्व कीजिए, क्या आएगा आपको सॉल्व करने का, तो वाई माइनस बी डिवाइडेड बाई एच कट जाएगा, माइनस बी बैच आएगा. ठीक है, अब आप क्या कीजिए कॉस इन दोनों को डिवाइड करके निकालिए. मतलब इनका कॉस बीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा डिवाइडेड बाई साइन बीटा माइनस साइन अल्फा. इसका वैल्यू पुट कर लीजिए. इसका वैल्यू आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसका वैल्यू आपका माइनस ए अपन एच, माइनस ए अपन एच. इसका वैल्यू आपको आएगा माइनस बी अपन एच, तो ये एच अपन माइनस बी हो जाएगा, एच एच कर जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये ए अपन बी आ जाएगा. और ये हमको प्रूव करना था ना, तो दैट्स व्हाट आई रिक्वायर्ड.
तो ये मेरा आ जाता है, ठीक है, प्रूफ में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 30 में, ठीक है। A boy is standing on a ground and flying a kite with a 100 meter of string. ओके, मान लीजिए एक लड़का है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए पतंग उड़ा रहा है, इसका पतंग का दूरी 100 मीटर है, ऐसा कुछ यहाँ पे पतंग होगा, ठीक है, काइट मान लेते हैं, ये बॉय यहाँ पे है। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इसका 30 डिग्री है। ओके, तो ही इज मेकिंग हिज काइट rope making 30 degree. Okay, another boy is standing on the roof of 10 meter building and flying kite at an angle 45 degree. Okay, इस जगह का लेकिन आगे पढ़ने के बाद पता चलेगा लड़का किधर है। Both boys are okay on opposite side of the both side. Okay, opposite side मतलब क्या, एक इधर से है एक उधर से आ रहा है, ठीक है। तो एक बिल्डिंग पे लड़का और बिल्डिंग पे अगर लड़का है तो ये उड़ा रहा है एक काइट को, 10 मीटर हाई बिल्डिंग है, 10 मीटर हाई बिल्डिंग है, यहाँ से काइट उड़ा रहा है, ठीक है। तो ये बना रहा है 45 डिग्री। ओके, ये यहाँ से 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है, मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री। ओके, कहाँ से लगे सवाल? ओके, ओके, तो हाँ अब ठीक है, 45 डिग्री बना रहा है ये एंगल, तो ये जो एंगल होगा ये 45 होगा, दिस इज 45 डिग्री। ओके, ये बहुत अपोजिट में। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग that of the second boy must have so that two kites meet. Okay, तो ओके, दोनों काइट को मिलने की बात कर रहा है, तो दोनों को मिला दे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से, चलिए ठीक है, मिला देते यहाँ से, ये ठीक है, मिल रहा है यहाँ पे। इसका लेंथ टेस्टिंग क्या होती है, इट मीन ये यहाँ से का डिस्टेंस क्या होती है, एक्स होना चाहिए दोनों काइट को मिलने के लिए, है ना। और अब क्या करना, कोई ये तो निकालना, ठीक है, बाकी तो कुछ पता ही नहीं, ये 100 मीटर यहाँ से यहाँ, है ना। ओके, तो इसी से हमको ये जो दिया हुआ, अच्छा इसका 30 डिग्री है, इसका 45 डिग्री है, ओके, और 100 मीटर है, ठीक है, ये हमको एक्स निकालना है यहाँ से। तो क्या करें, इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि इनके हाइट और इनके हाइट में कुछ रिलेशन हमको आएगा पता है, क्योंकि ये 10 मीटर है, ये भी यहाँ से 10 मीटर होगा, है ना, ये 10 मीटर है यहाँ से, दिस इज 10 मीटर, और ये डिस्टेंस यहाँ से हम मान लेते हैं y है, ठीक है। तो ओके, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ये 30 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री होगा यहाँ से यहाँ, लेकिन इससे हमको फायदा है, 30 डिग्री निकाल के कोई मतलब नहीं बनता। हम इसमें रिलेशन लाते हैं, फिर इसमें रिलेशन लाते हैं, ठीक है। ये यहाँ से 10 है, इसको हम यहाँ से अगर a मान ले, यहाँ से आता है, इसको हम b मान लें, तो a प्लस b, ठीक है, जो भी निकलेगा उसको हम देख लेंगे आगे। तो यहाँ पर tan 30 क्या होगा, देख लीजिए, tan 30 इक्वल टू निकलने वाला मेरे पास, दिस इज p बाई 10 प्लस y बाई b, b क्या होगा, ये a हो, ये 90 होने वाला, ठीक है, ये p हो जाएगा यहाँ से आता है, और ये b हो जाएगा a, ठीक है। तो tan 30 वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू 10 प्लस y अपन a, और क्रॉस मल्टीप्लाई को करें तो a इक्वल टू 10√3 प्लस √3y, ये मेरे पास एक वही वाला, ठीक है। ओके, अब यहाँ से हम निकालते हैं a और b में रिलेशन, यहाँ से दिख रहा है हमको tan 45 क्या होगा, ये यहाँ से a है तो ये भी a होगा यहाँ से, ठीक है, ये y बाई a हो जाएगा, ठीक है। तो tan 45 y बाई a हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ये a नहीं, ये b है यहाँ से, ये कैसा हो सकता है, ये b है, ठीक है। तो y अपन b, ट्रायंगल का नाम दे देते हैं हम, a है, b है, c है, d है, e है, f होगा, ठीक है। देखिए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हम लगाए थे, 30 जो लगाए थे हम यहाँ पे,
ए बी सी में लगाया था ना, यहाँ से ए बी सी है, ये पूरा है ना, ये सी यहाँ पे, ठीक है। तो ये ए बी सी का था, ठीक है। उसके बाद ये जो लग रहा है यहाँ पे वैल्यू जो आ रहा है हमको, ठीक है, ये हम लगा रहे ए डी ई में ना, ए डी में 1045 वाई अपन आ गया आपको बी, तो वन आता है, ये 45 तो 1 होता है, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा आपको बी इससे, ओके। और एक वैल्यू चाहिए ए और बी का रिलेशन चाहिए हमको, ठीक है। यहाँ तक तो आ रहा है मेरे पास, तो ये 100 का यूज करना बाकी रह गया, तो 100 का भी यूज कर लेते है ना, तो ए से और उस टाइप से ए का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, वाई का वैल्यू बी आ रहा है, ठीक है। तो वाई का वैल्यू हम बी निकाल के कट कर लेंगे। अब यहाँ से क्या आ रहा है मेरे पास, देखिए ये तो 10 मीटर ऊपर है, तो ठीक है, यहाँ पे 10 कोई दिक्कत नहीं, ये हम निकालना चाहे निकाल सकते हैं sin 30 को यूज करें तो आपको क्या आएगा, पी अपन एच, पी हो गया आपको वाई प्लस 10, कौन सा टेबल लगा रहे ए बी सी में है ना, साइन शीट लगा रहे, ठीक है। तो y पर 10 y प्लस 10 और ये आएगा आपको h 100, ये तो 1/2 होता है, और 1/2 होगा तो इससे आप निकाल सकते हैं यहाँ पे एक वैल्यू इक्वल टू y प्लस 10/100, ये तो 50 होगा, इधर आगे 50, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 है ना, कैंसिल करने के बाद इसको 50, ये 10 इधर आएगा 40, तो y 40 आ गया मेरे पास, ओके। तो y का वैल्यू 40 है, तो हम निकाल सकते हैं ये, ठीक है, x का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो y इक्वल टू 40 आ रहा है मेरे पास यहाँ पे बेटा, तो x डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, है ना, कौन सा वैल्यू से, देखिए आपको हमको इतना तो टेंशन नहीं लेना, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, यहाँ से साइन थीटा लगा दे तो आपको p और h में रिलेशन आ जाएगा, तो साइन 45 लगा लीजिए, डायरेक्ट साइन 45 क्या होगा, p अपन h मतलब y अपन x, y का वैल्यू आपको पता है, साइन 45 का वैल्यू पता है, इसको सॉल्व करते हैं, फिर देख लीजिए, इतना करने की जरूरत ही नहीं था, इधर आप नहीं भी करते तो या तो वैल्यू पुट कर लीजिए इसमें निकाल के, ठीक है, जो a और b का वैल्यू निकल रहा है मेरे पास वो पुट कर लीजिए, y का जो वैल्यू निकल रहा है यहाँ पे y का वैल्यू पुट कर लीजिए, a का निकलेगा, फिर से a का निकाल के, ठीक है, इसके क्रम में ये वैल्यू पुट किया जाए तो b का निकल जाएगा, तो फिर उसके बाद ये निकल जाएगा b का, तब भी निकाल सकते हैं आप, b का वैल्यू निकल गया तो, और नहीं निकालना है तो आप देखिए डायरेक्ट निकल गया यहाँ से मेरा, इसको हम हटा लेते हैं, इसको नहीं निकालना तो जरूरी नहीं है, आप देखिए यही आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, हाँ। साइन 45 क्या होगा मेरे पास यहाँ पे 1/2 इक्वल टू y अपन x, y का वैल्यू 40 अपन x, तो x कितना होगा 40√2 है ना बेटा, बस, और ये तुमको चाहिए x का वैल्यू ना 40√2 चाहिए, तो आप इतना नहीं भी करेंगे ना तो यहाँ से यहाँ तक सवाल बन जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार इसमें लगाना है आपको, ABC में लगाना है साइन थीटा, ठीक है, इससे y निकल जाएगा आपको, उसके बाद आपको लगा देना है इसमें, ठीक है, इस एंगल में साइन थीटा, ठीक है, इससे आपको निकल जाएगा ये वैल्यू, तो यहाँ पे ABC मानने की कोई जरूरत ही नहीं बनता है, इतना मानना भी नहीं, तभी बन जाएगा, है ना, इसको नहीं माने तभी बनेगा, ठीक है। हाँ, ये बताइए समझ में आपको।